हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास की। अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन कोर्स 2 बोले तो सेम 2 की बात करेंगे। फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे बीकॉम बैफ क्लियर, मैं सबको लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सी क्लास को है, क्लियर। अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेंगे, सबकी अलग क्लास मैं नहीं लेके आऊँगा, इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। जो हमारे बीए क्लास वाले बच्चे हैं, बीएससी, बैफ, बीएमएस, मतलब जिसको भी ये सब्जेक्ट है आप समझो उनके लिए सेम पेपर पैटर्न होने वाला है, सेम सिलेबस आपका होने वाला है और सिमिलर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी क्लास के लिए कोई डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनेगा। और जितने क्वेश्चंस दिए हैं 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, उसी में से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्लियर। पहले तो सिलेबस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस इसलिए बता दे रहा हूँ मीन्स ताकि ये बेनिफिट आपको मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में आपको हेल्प हो जाए, क्लियर है। बात करेंगे पहला ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है, नेक्स्ट ह्यूमन राइट की बात करते हैं, थर्ड यूनिट इकोलॉजी की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपनी मैनेजिंग की बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं। ये आपके यूनिट है जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट आपको ये जानना कि आपका पेपर पैटर्न क्या बता रहा है। पेपर पैटर्न कुछ इस फॉर्म में आएगा, हर एक क्लास को 75 का पेपर आने वाला है, देख लो जरा यहाँ पे, क्लियर है। हर एक चीज़ देखो, इधर पे मैक्सिमम मार्क्स कितने का दिख रहा है अपने को, 75 मार्क्स का अपना पेपर होने वाला है, इसे ध्यान रखना। और टाइम कितना मिलने वाला है, 2.5 घंटे। टाइम कितना मिलेगा अगर मैं मुझसे आप पूछ रहे हो तो भाई 2.5 घंटे का टाइम है। हर एक क्लास को सिमिलर इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर देखने मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में भी ध्यान रखना एनी 10 ऑप्शन देखने मिलता है, 15 का रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 5 यूनिट है, 5 यूनिट से कवर करके देना है, क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कराएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट उसके बाद दे रहा हूँ, पहले सिलेबस आप समझो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये सब्जेक्ट जो है इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई एक क्वेश्चन आएगा फुल लेंथ प्रैक्टिकल के ऑप्शन में, फुल लेंथ प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन बोले तो 15 का इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा 15 का, मतलब यहाँ पे 8-7 का पैटर्न नहीं चलता, सीधा 15 का ही पैटर्न चलेगा, क्लियर है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया भाई 15 का पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी यही सिमिलर ही पैटर्न है भाई, 15 का 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करो, 15 + 15 आएगा, लास्ट आपको 15 का आएगा, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स आप कवर कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यहाँ पे रहता है शॉर्ट नोट्स की तरफ आप नहीं जाना है, अदर सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स पे जाओ, ये मेरा सजेशन है, इधर नहीं जाना है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। शॉर्ट नोट जब आप कवर करने जाओगे, कितने यूनिट थे, 5 यूनिट आपके थे, एनी 3 आउट ऑफ 5 रहेगा आपको। ये दूसरा पैटर्न दे दिया मैंने, एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 रहेगा। कितने यूनिट है भाई, यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन बनेगा, कितना, एक बनने वाला है, यही पैटर्न सेट होता है। अब आपको कवर कितना करना है, 3, तो तीनों के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉलेज के जो सर आपके पेपर सेटअप करे भाई, कोई भी पेपर सेटअप करके दे सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन वहाँ से उठा के दे सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे को मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स पे ना फोकस करके लॉन्ग पे फोकस रखना चाहिए, जहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दूंगा। चलिए क्लियर, चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया गया ऑब्जेक्टिव से, ध्यान रखना। अब पहले नोट्स की बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे एफवाई बीकॉम वाले बच्चे हैं या फिर फाउंडेशन कोर्स को भी इंक्लूड, पहले नोट्स की जानकारी ले लो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करना चालू हो गए, जितने भी एफवाई बीकॉम क्लास की मैं बात करूँ, एफवाई बीकॉम क्लास सेम 2, क्लियर है। पहले तो मैथ्स के लिए तो कोई नोट्स नहीं है, मैथ्स आपको प्रैक्टिस कर लेना, पॉसिबल हो तो जरूर पीडीएफ बना दूंगा, उसमें तो क्वेश्चन ही रहेगा, कोई वैसा नोट्स तो बनने वाला नहीं, मतलब फॉर्मूला रहेगा एंड क्वेश्चन रहेगा, बस सही रहेगा भाई। उसका तो वो पीडीएफ पॉसिबल हो तो जरूर बनाएंगे। बाकी रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट बच गए, मीन्स बोले तो इको हो गया, कॉमर्स हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया,
BC हो गए। इसके नोट्स प्रिपेयर करना चालू है, मतलब बन रहा है अभी, रेडी हो रहा है, और जहाँ तक पॉसिबल होगा नेक्स्ट मंथ 15 तक मीन्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये नोट्स कंप्लीट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जो नोट्स मैं बनाऊंगा कंप्लीट पूरे टॉपिक का नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव्स की बात वहाँ पे दिया होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको दिखने वाले यही क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ पे पूछा जाएगा वो भी हाईलाइट किया रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन ही कर रहा हूँ कहाँ पे कैसा है वो किया रहेगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिमम चार्ज रखा गया नोट्स का, बाकी और कोई चार्ज नहीं है, क्लासेस का लेक्चर्स के सब कंप्लीट आपको फ्री है, बट नोट्स का एक मिनिमम चार्ज है, पर सब्जेक्ट 10 रुपीज़ का रखा गया है। कितना? पर सब्जेक्ट 10 रुपीज़। तो जिन बच्चों को अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग जो नंबर शेयर किया जाएगा, नंबर यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पे जीपे या फ़ोनपे करके आप जो भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको नोट्स चाहिए या कंप्लीट चाहिए, जैसा भी चाहिए आप मेंशन कर देना उसके अकॉर्डिंग। 8452020551 जिस भी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आके कंप्लीट कर लेना। अदरवाइज मैंने ये तो बताया है एटलीस्ट कि भाई पासिंग की कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा, मतलब पासिंग क्लास आपको कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, बट इकोनॉमिक्स कंप्लीट क्लास आपको देने वाला हूँ, मैथ्स की कंप्लीट क्लास देने वाला हूँ, बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट आपके बच गए उसमें सिर्फ पासिंग की ही बातें करेंगे, मतलब 60 मार्क्स तक की ही प्रैक्टिस आपको करवा के दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चों को समझा होगा, कोई डाउट रहेगा तो जरूर मेंशन कर देना यहाँ पे आप। अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने क्वेश्चन दिए? नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है, 4 क्वेश्चन दिए। क्लियर है? व्हाट इज द माइग्रेशन, एक्सप्लेन द कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक रखा गया, मैं ये बोलूंगा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट आईएमपी मैं बोल रहा हूँ, इसमें से पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी है। क्लियर है? ये सब बेसिक है जो आपने आई थिंक 11th OCM से ही स्टार्ट किया था। क्लियर है कि नहीं है? तो वहाँ का क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ द लिबरलाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग इन इंडिया। अब बात करते हैं, देखो कुछ बच्चे एंडिंग टाइम पे आते हैं, सर 4 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है तो क्या करें उस केस में, तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को उस केस में जाता है कि स्टार्टिंग के 3 सेलेक्ट करो। लेकिन ध्यान रखना किन के लिए बात हो रही है, नोट्स में मैं 4 दूंगा, लेकिन ये बात हो रही जो एंडिंग टाइम पे आएंगे जिनके पास टाइम नहीं। 3 करोगे तो भी पॉसिबल है कि एक ईजिली आराम से एक कैसा भी सेटअप करे, चांस से एकदम बनेगा कि आ जाएगा पेपर। बट 4 किया तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका 100 मार्क्स का कितने मार्क्स क्लियर हो गए? 15 मार्क्स क्लियर हो गए। कितने? 15 मार्क्स इजिली क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हैं? यूनिट 1 से हैं। जिन बच्चों को बुक से प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, तो भाई यूनिट 1 से आप जा सकते हो, 4 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन मैंने मेंशन कर दिया। कहाँ पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। कौन से यूनिट से? सर यूनिट 1 से। कितना मार्क्स अपने को देगा? 15 मार्क्स, 100% गारंटी। वर्ड लिख दो, प्रैक्टिस कर लेना 4 क्वेश्चन। टाइम कम बचा है, 3 क्वेश्चन। सर और टाइम कम बचा है तो क्या करना है? अब उससे शॉर्ट देना मीन्स थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाएगा इनकेस, क्योंकि 15 मार्क्स का बात है, तो भाई एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो। अदरवाइज और कम टाइम बचे तो फिर यही बोलूंगा स्टार्टिंग के 2 कर लेना। क्लियर है? बट सजेशन है एटलीस्ट 3 करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? ये देखो जरा मैं मेंशन कर दूं, यूनिट नंबर 2 से 3 से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते। पहले देखो क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन जरा देखो क्या है, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मोस्ट आईएमपी में लिख रहा हूँ, और जो मोस्ट आईएमपी में लिख दिया तो समझ जाना कि भाई मोस्टली कॉलेज में आने वाला है। सब 100% कॉलेज में तो नहीं आएगा, बट मोस्टली कॉलेज में क्वेश्चन में दिखने ही वाला है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज राइट्स टू इंडियन सिटीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो जरा समझना। बहुत टाइम पे ऐसा होता है, ये 2 क्वेश्चन मैंने कहाँ से दिए हैं? यूनिट 2 से दिए। समझो इधर कहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर आपको? इजिली यूनिट 2 में मिल जाएगा। बहुत टाइम पे क्या होता है, या बहुत सारे कॉलेज में क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहां पे सिर्फ यूनिट 2 ही सेट कर रहे हैं, यूनिट 2 सेट को किया जा रहा है, यूनिट 3 को यहाँ पे सेट कर दिया जा रहा है, यूनिट 4 को आगे सेट कर रहे हैं, मतलब इस पैटर्न में सेट कर रहे हैं। बट मोस्टली कॉलेज और कॉलेज ऐसे भी रहेंगे जो कंबाइंड सेट करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन, अब वो आपको 3 में आए 4 में आए आपको करना है भाई। क्लियर है कि नहीं? आप ऐसा रट्टा नहीं करके आना सर कि आपने ये क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में ही आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये 4 में भी शिफ्ट हो सकता है, ये 3 में ही आ सकता है, मतलब यहीं पे पूछा भी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एकदम एग्जैक्ट बोलते हैं ना, रट्टाफिकेशन नहीं करना कि सर ये क्वेश्चन आपने 3 में बोला था तो 3 में ही आएगा, नहीं 4 में भी आ सकता
है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आई थिंक नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन कहाँ से बने हैं जरा बात कर लो भाई, यूनिट 3 से बने हैं। कहाँ से लिखा मैंने? 3 से लिखा। 3 के दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, जरा पढ़ लेना। एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ। दो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में है, दोनों पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना। अगर किसी का कॉलेज में ऐसा पैटर्न सेट हुआ है भाई यूनिट 2 यहाँ पे रखे, यूनिट 3 यहाँ पे रखे ना, तो दो में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? यूनिट नंबर 4 से बन रहा है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई यूनिट 3 यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है, बट यूनिट 4 तो आएगा, ये तो कंपलसरी, चाहे 4 में आ चाहे 5th में आए, बट कहीं ना कहीं तो दिखने ही वाला है। अगर यूनिट 4 से क्वेश्चन बना भाई, 4 क्वेश्चन रख दिए, इसमें से भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के दो, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टॉपिक है ना जो सबसे इजी मुझे लगता है, बहुत सिंपल टॉपिक है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस हो जाता है भाई, तो ये इसके कॉसेस क्या है, कारण क्या, उसके बारे में लिखने की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। इजी टॉपिक, मतलब प्रैक्टिकल बेसिक जो हम तो देखते हैं उसके बारे में टॉपिक है, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे का ये हो जाता है तो आगे भी 2 क्वेश्चन मैंने रखे, एंड एटलीस्ट 4 नहीं पॉसिबल है तो मेरा सजेशन स्टार्टिंग से लेके क्या रहता है, 3 तो एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि इनकेस किसी के कॉलेज में अगर डिफरेंट पेपर कर दिया भाई, किसी एग्जामिनर ने, किसी टीचर ने मेरी वीडियो देख लिया और बोला कि भाई ये मोस्ट आईएमपी दे रहे हैं, 100% क्वेश्चन दे रहे हैं, काम करता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन रख देता हूं, मतलब ये दो नहीं दूंगा, दूसरा कोई क्वेश्चन रख दिया तो क्या होगा? क्लियर कि नहीं? वैसे ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट किसी के कॉलेज में किसी टीचर ने, किसी मैम ने, किसी सर ने अगर डिफरेंट कुछ सेटअप कर दिया तो इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाएगा जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। भाई ये समझ जाएंगे भाई स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचेंगे डिफरेंट कुछ कर दो, तो यही डिफरेंट करेंगे, इसके बाहर कुछ डिफरेंट करना इम्पॉसिबल वाला काम मुझे लगता है। तो पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलिज्म एंड राइट इन नोट ऑन कॉसेस ऑफ एग्रेशन। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कवर करना और 100% पेपर कवर करके आओगे, बोले तो 15 मार्क्स अपना क्लियर करके आओगे। लास्ट वाले टॉपिक की बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हो। अगर किसी कॉलेज में यूनिट 4 यहीं पे रहेगा तो यहाँ पे यूनिट 5 रहेगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है पता है, यूनिट 5 से शॉर्ट नोट्स को शिफ्ट कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी कवर हो गया अपना, लॉन्ग के हिसाब से भी कवर हो गया, मतलब कैसा भी दे कवर हो रहा है अपना। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बात करेंगे क्या क्या टॉपिक है। स्ट्रैटेजीज फॉर कॉपिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है में से एक ही है ये टॉपिक, ये मोस्ट आईएमपी में रख रहा हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा रखना, अदरवाइज 2 डिफरेंट क्वेश्चन रखें, ये ज़रा देख लो क्वेश्चन आप लोग, डिफरेंट मेथड पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी पूछी गई है, 2 क्वेश्चन है, डिटेल्स पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले, किसी बच्चे को लेना रहेगा तो स्टार्टिंग से देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट अगर किसी बच्चे को सिर्फ पासिंग का देखना है तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोले तो 15 + 15 30 मार्क्स लिख के आना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर पर्सनल में आके लिख रहे हैं सर इतने सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो उनको मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई कि 2 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। 2 क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो आसान आपको दिख रहा है वो पढ़ के जाना आप। पासिंग का यही सबसे बेस्ट है भाई, 30 मार्क्स आप लिख के आओगे अगर फाउंडेशन कोर्स में, तो 100% आप पास हो। क्लियर है? तो जो टॉपिक आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मुझे इजी लग रहा है, वो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने अब इंपॉर्टेंट जो दिया है भाई, कंप्लीट सबके हिसाब से दिया, मतलब आपका 60 शॉर्ट नोट्स को इग्नोर करो तो 60 मार्क्स का पेपर कवर हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो पासिंग के लिए उसी हिसाब से आपको दिमाग लगा लेना है कि 30 मार्क्स अगर लिखा, ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़ा लिखा, हो गया, मेरी पासिंग का टेंशन ही खत्म हमारा। क्लियर है कि नहीं है? अब आप अपने ऊपर भाई डिसाइड करना, डिपेंड करना, अपने हिसाब से सोचना भाई कौन सा क्वेश्चंस मेरे लिए आसान रहेगा, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए आसान होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जो टॉपिक आपको लग रहा है हाँ ये एक बार रीड करके अपने ओन वर्डिंग में लिख के आ जाऊंगा, तो वो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का फाउंडेशन कोर्स का जो टेंशन था, जो डाउट था, जो कन्फ्यूजन था, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा दिया। बात रहेगी नोट्स की, अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी भाई, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर,
शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स का पॉसिबल तो यही है, ट्राई तो यही किया जा रहा है 15 तारीख से पहले सब रेडी हो जाए और आप लोगों को एक एक टॉपिक दे दिया जाए। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक डे वाइज मैं नोट्स दे रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं क्लास भी दे रहा हूँ। कॉमर्स का भी शायद आई थिंक यही होने वाला है, यही पैटर्न में नोट्स मिलेगा। ऐसा कंप्लीट नोट्स के चक्कर में प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे बेस्ट है जिसकी क्लास हो रही नोट्स लेते रहो, जिसकी क्लास हो रही नोट्स लेते रहो। जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अब ऐसे भी बच्चे होंगे सर नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि वो मतलब उनको पेमेंट करने से कोई दिक्कत है या फिर पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं ऑप्शन भी दूंगा ना कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप नोट कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।